हाय गाइज, आप देख रहे हैं फैंटेसी जीएल। आप लोग का फैंटेसी जीएल में स्वागत है। तो चलिए, फिजिक्स का पार्ट 8 है और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो 150 151 नंबर क्वेश्चन है। 151 नंबर। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा। तो इस पर आप मान बैठा देंगे तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वजन लेकर खड़ा रहेगा तो उसका कार्य शून्य होगा, या वजन लेकर चलेगा तो कार्य शून्य होगा। तो आप देख सकते हैं डिस्कशन में, कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री यानी कॉस थीटा का 90 डिग्री का मान होता है शून्य, इसलिए किया गया कार्य शून्य होता है। तो चलिए 152 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जो बी नंबर ऑप्शन है। एक गाधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो इसका कार्य शून्य होगा। 153 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। 153 नंबर ऑप्शन ए है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का होगा। पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे कि कॉस थीटा यानी कॉस थीटा का मान यानी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा होता है, तो वही है। चलिए 155 नंबर क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य है। तो इसका फार्मूला है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी बल का मान है कितना, एफ का मान कितना है 20 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान है 4 मीटर। तो यानी कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। इस फार्मूला पर आप पुट कर सकते हैं तो आपका आ जाएगा 80 जूल, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 156 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु भूमि से 5 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। यानी जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी W बराबर होता है mgh। इस मान पर आप पुट कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर, यानी बी ऑप्शन सही 150 जूल। कार्य होता है यदि डैश है। कार्य क्या होता है? कार्य होता है यदि डैश है, तो कार्य एक प्रकार का क्या है? तो ऊर्जा है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, कार्य होता है यदि ऊर्जा है। 158 नंबर क्वेश्चन है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी शून्य। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, यानी शून्य होता है। ये 159 नंबर क्वेश्चन के ऊपर ये 158 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन आप देख भी सकते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आपका बी ऑप्शन सही है, वस्तु के द्रव्यमान पर। 160 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो आपका बी ऑप्शन सही है, एक चली हुई गोली। 161 नंबर क्वेश्चन, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2
मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो W बराबर होता है mgs, इस पर पुट करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा kg को हम द्रव्यमान में व्यक्त करते हैं, तो यानी W बराबर W यानी वर्क यानी कार्य बराबर mgh, यानी m का मान है 10 और h का मान 1.2 मीटर और g का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पुट करेंगे तो आपका ए ऑप्शन सही होगा 120 जूल। 162 नंबर क्वेश्चन है, डैश कार्य कहलाता है। कार्य क्या कहलाते हैं? ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, तो वही है, कार्य कहलाता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, तो आपका ई ऑप्शन सही है। 163 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो कार्य का मान दिया है 56 जूल और बल का यानी F का मान दिया है 7, तो और विस्थापन का निकालना, तो विस्थापन बराबर होता है तो यानी 8 सत्ते 56, यानी विस्थापन बराबर होता है 56 बाई यानी कार्य बटा में, यानी विस्थापन बराबर हो जाएगा कार्य बटा में बल, यानी 8 सत्ते 56 यानी 8 मीटर। आपका सी ऑप्शन सही होगा। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती हैं, तो किया गया कार्य होता है। तो ये आपका फार्मूला है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी एफ का मान दिया है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मान दिया है 5 मीटर। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी कार्य बराबर 50 जूल होगा। कार्य बराबर कार्य को मात्रक जूल या ऊर्जा में व्यक्त करते हैं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी 50 जूल। 165 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो आपके दिया है ए में विस्थापन पर बल, बी में दिया है बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, इनमें से क्या सही है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, ए और बी सी, ए बी और सी, यानी डी ऑप्शन सही है। विस्थापन पर होता है, जैसे कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन इंटू कॉस थीटा। तो अब देखें कि विस्थापन भी दिया है, बल गुने विस्थापन के बीच के कोण भी दिया है बी में, और सी में दिया है प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं, प्रयुक्त बल पर, यानी ए बी सी। आपका डी ऑप्शन सही है। एक 166 नंबर क्वेश्चन है, यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य डैश, तो कार्य का पूछ रहा है W बराबर क्या होगा। तो आपका फार्मूला है बल गुने विस्थापन, जब बल 0 है तो ये भी 0 होगा, यानी बी ऑप्शन सही है, यानी 166 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 167 नंबर क्वेश्चन है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो ये फार्मूला है W बराबर होता है mgh, यानी m का मान दिया है 12 केजी और g का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h का मान दिया है 1.5 केजी। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाए, यानी 180 जूल। तो 168 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा न्यूमेरिकल होने के कारण इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और चलिए 168 नंबर क्वेश्चन है,
एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, बल कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी F का मान दिया 25 और विस्थापन का मान दिया है 5 मीटर, यानी आपका सी आंसर सही हो जाएगा, यानी 125 जूल। 169 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश यह करता है। यह बिल्कुल कोई नहीं कार्य करता है। आपका डी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल कोई नहीं कार्य करता है। 170 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी 48 जूल। 171 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं करता है, लेकिन करता कौन है, तो तीनों करता है, बी, सी और डी। विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच के कोण और लागू बल, ये तीनों करता है, लेकिन ये वस्तु के प्रारंभिक वेग ये निर्भर नहीं करता है। 172 नंबर क्वेश्चन है, डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, यानी बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 172 नंबर के विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। 173 नंबर क्वेश्चन है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। 174 नंबर क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। ये आपका हम बताए थे फॉर्मूला कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी आपका सी आंसर सही हो जाएगा। कार्य का गुणनफल होता है बल गुने विस्थापन, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 175 नंबर क्वेश्चन का डी, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। देखिए सी थोड़ा सा घुमा कर दिया है, वस्तु बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, ये नहीं होगा, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। 176 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। पिछली बार 2-3 क्वेश्चन में आया था ये कि विस्थापन, आरोपित बल और बल विस्थापन के बीच के कोण निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान और ये वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो 177 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, प्रयुक्त बल पर विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर कभी निर्भर नहीं करेगा। 178 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। हम बताए थे ना कि वेग और द्रव्यमान पर निर्भर कभी नहीं करेगा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन का संवेग पर। कोई क्वेश्चन का आंसर अगर मिस्टेक से छूट गया है तो माफ़ कीजिएगा। 180 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो किया गया कार्य, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 180 नंबर के किया गया कार्य। 181 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य
तभी किया जाता है जब डैश। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 181 नंबर क्वेश्चन का। 182 नंबर क्वेश्चन है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य आपका शून्य होगा। ये न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन हम बताए थे। चलिए 183 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। एक 184 नंबर क्वेश्चन है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो W बराबर होता है mgh। तो आप इस मान पर पुट कर सकते हैं तो आपका डी आंसर आएगा 110 जूल। 185 नंबर क्वेश्चन है, यदि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो 185 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऋणात्मक होगा। 185 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए ऋणात्मक होगा। आप डिस्कशन पढ़ सकते हैं और हम डिस्कशन पढ़ेंगे तो एक घंटा तक ले वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम डिस्कशन नहीं पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ें कि आप लोग को याद रहे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए 186 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर की ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो ये आप W बराबर mgh पर मान बैठा सकते हैं तो आपका 400 जूल आएगा। आपका बी ऑप्शन सही है, 400 जूल। यदि कोई कार 500 न्यूटन को नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती हैं तो किया गया कार्य की गणना होगी। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी यानी 75 लाख जूल। एक 188 नंबर क्वेश्चन है, डैश केवल परिणाम है दिशा नहीं। तो क्या है? डैश का केवल परिणाम है दिशा नहीं। तो आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होता है, लेकिन अदिश राशि में परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। इसलिए आपका 188 नंबर क्वेश्चन ए सही है, यानी कार्य। 189 नंबर क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो आपका न्यूमेरिकल है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी बल का मान दिया है 10 न्यूटन और विस्थापन 2 मीटर है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 189 के ए हो जाएगा, यानी 20 जूल। 190 नंबर क्वेश्चन है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है? फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है? तो आपके बीच ऑप्शन दिए हैं चार में से एक ऑप्शन सही है। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, इसलिए आपका सी आंसर सही हो जाएगा, यानी 100 जूल। 191 नंबर क्वेश्चन है, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन,
तो आप मान पुट कर दीजिए, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा सही, यानी 500 जूल। 192 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है डी ऑप्शन, कोई कार्य नहीं हुआ है। तो आपका डी आंसर है, कोई कार्य नहीं हुआ है 192 नंबर क्वेश्चन का। 193 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। पिछली बार क्वेश्चन में आया था ऐसे भी कि जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है। 194 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो आपका ये ऑप्शन सही है, कार्य की दिशा होती है। ये एक अदिश राशि है लेकिन इसका परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और बी, सी और डी तीनों सही हैं। तो ये नहीं होगा, कार्य की दिशा नहीं होती है, कार्य की दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। 195 नंबर क्वेश्चन है, एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है तो बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो यानी दूरी पूछ रहा है, तो आपका विस्थापन पूछ रहा है। तो विस्थापन बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा बल हो जाएगा। तो कार्य का मान कितना है? तो आप कटा दीजिए, तो 1/2 बच जाएगा, तो यानी 0.5 मीटर आपका आंसर होगा। यानी 195 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, यानी 1/2 से आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर होगा। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य की गणना करें। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन, यानी 30 मीटर, यानी ये विस्थापन दिया है, ये बल दिया है, इसलिए आपका कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। यानी एफ का मान दिया है 50 और विस्थापन का मान दिया है 30, यानी कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1500 जूल। 197 नंबर क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच के कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होता है? तो किया गया कार्य शून्य होता है। टोटल प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी का 2018 का जो क्वेश्चन है और 2018 से भी पहले एग्ज़ाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चलिए 198 नंबर क्वेश्चन, एक कूली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। देखिए ये पूछ रहा है ऊपर के, तो ऊपर के फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है mgh। एम का मान कितना दे है? एम जो केजी में केजी में कन्वर्ट करते हैं, तो एम का मान दिया है 20 और एच का मान दिया है 2 मीटर और जी का मान दिया है 10 मीटर। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, यानी 400 जूल। 400 जूल सही होगा। कार्य बराबर होता है mgh, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और कार्य का मात्रक ऊर्जा भी होता है। 199 नंबर क्वेश्चन है, एक कूली 13 केजी के सामान को ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो वही है, आप कार्य बराबर mgh मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऐसे आंसर एक ए होगा, 199 के ए ऑप्शन सही होगा, 195 जूल। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम जानते हैं कि ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन हो गया है, ज़्यादा टाइम के वीडियो हो गया है, इसलिए हो गया है कि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा है, आप देख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो चलिए 200 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी।
दूसरे नंबर क्वेश्चन का बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने यानी mg। g का मान ऐसे डिनोट करेंगे तो g का मान 10 होता है, यानी g का मान 10 होता है जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण बराबर क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे g का मान 10 रखेंगे तो बल बराबर हो जाएगा 40 न्यूटन। और विस्थापन नहीं दिया है तो पिछली बार क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर विस्थापन नहीं दिया रहता है तो आपका कार्य क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है, यानी शून्य। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। 50 क्वेश्चन था इसमें, और 50 क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी था, इसलिए ज़्यादा देर लगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।